हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम ओपन टून के बारे में सीख रहे हैं। तो आज हम ओपन टून में अगर हमें हमारी कोई सी भी अगर फाइल, अगर हमारा कोई सी प्रोजेक्ट अगर हम बना रहे हैं, वह सेव अगर ऑटोमेटिक सेव किए रहते हैं, लेकिन वह कभी कभी क्रैश करने के बावजूद वह डिलीट हो जाता है। तो हमें किस तरीके से अपने जो डिलीट हुए प्रोजेक्ट को हमें उसे कैसे रिकवर करना है, तो आज के वीडियो में हम यह सारी चीज़ें सीखने वाले। एक भाई के मेरे पास कमेंट आया था कि भाई मेरी फाइल यहाँ पे शो नहीं हो रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है यहाँ पे हमने एक एलिफेंट का यहाँ पे कैरेक्टर को ट्रेस किया था, लेकिन यहाँ पे उसका एनिमेशन यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें उसे कैसे उसे रिकवर करना है, यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए, न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इसका नाम जैसे मान लीजिए जो प्रोजेक्ट आप बनाए थे, अगर आपको वह नाम याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसमें एलिफेंट यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। एलिफेंट मैं यहाँ पे लिख कर अपना सीन यहाँ पे क्रिएट ओके करके यहाँ पे इसको क्रिएट एक न्यू कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर लूँ। अब यहाँ पे एक न्यू हमें सीन क्रिएट करना है, तो मैं इसका नाम यहाँ फिलहाल के ट्रायल यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिख लेना है। यदि अगर आप एनिमेशन अकेले कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 12 फ्रेम कर देना है। अगर ग्रुप के साथ आप एनिमेशन कर रहे हैं तो आपको 24 फ्रेम यहाँ पे रहने, जबकि यहाँ पे वो साइज कौन सा लेना है, फुल HD या 4K तक की वीडियो आप इसमें बना सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पे इतना ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन मिल रहा है। यदि अगर आप कार्टून स्टोरी बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव स्टोरी कर देना है। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, इसको यहाँ क्रिएट सीन कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारा कोई सीन यहाँ पे नहीं है, तो हमें क्या करना, कैसे वो रिकवर करनी है। इसमें अपने आपको कंप्यूटर में अपने चले जाना है। यहाँ पे मैं बैक करके कंप्यूटर वाले पे आप यहाँ पे चले जाना है। राइट, इस कंप्यूटर आप यहाँ पे कंप्यूटर दिखेगा, इस पर जाइए और इसके बाद आपको चले आना है यहाँ पे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आने के बाद आपको यहाँ पे ओपन स्टफ की फाइल दिखेगी। आपको इस पर क्लिक करेंगे, पहली बार आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस प्रोजेक्ट वाले पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके जितने प्रोजेक्ट आप यहाँ पे सेव किए रहेंगे अब तक के, वह सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। जैसे आप इस वाले पर जाकर देख सकते हैं, यह मेरा अभी का प्रोजेक्ट है। पहले का मेरा प्रोजेक्ट यह था 300 KB का लगभग अप्रॉक्स था। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सीन वाले ऑप्शन पर चले जाना है। सीन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एलिफेंट का मैं यहाँ पे एनिमेशन किया था। तो मैं यहाँ पे इसी वाले एनिमेशन को यहाँ पे एक में टॉकिंग कराया था मैंने, एक में वॉकिंग एनिमेशन कराया था। अगर आप वॉकिंग या टॉकिंग एनिमेशन करना चाहते हैं तो आप वहाँ वाले वीडियो को जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बस चीज़ सिखा दी है। यदि अगर आप ओपन टूल में और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो अब फिलहाल के लिए मैं इसे आप काम को अभी नहीं कर रहा हूँ। अब मैं वर्क कर रहा हूँ एडोब एनिमेट CC में। यदि अगर आप उसमें अगर एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप जाकर के उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एनिमेशन यहाँ पे एक सीट यहाँ पे बन करके आ जाती है। जिस प्रकार से हम एडोब एनिमेट CC में सारे को ग्रुप कर लेते हैं, उसी प्रकार से हम इसको भी यहाँ पे ग्रुप किए हुए हैं यहाँ पे। राइट, अब यहाँ पे आप इसको अगर प्ले करके देखेंगे, P बटन से प्ले करेंगे, यहाँ पे या फिर टॉकिंग कर रहा है एलिफेंट हमारे यहाँ पे। राइट, यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि नीचे की जब आते हैं यहाँ पे तो हमारा जो हाथी है यहाँ पे यह चीज़ इतना गायब हो जाती है सेट सीट की। आप देख रहे हैं कितना फ्रेम यहाँ पे गायब हो जा रहा है कि इसके आगे मैं यहाँ पे जब बना रहा था तभी यह क्रैश कर गया था। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से मैं इतना सेलेक्ट करके मैं इतना ही डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मुझे इतना वैसे भी कोई काम नहीं है। इतने से मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। वाकई इतना यहाँ पे काफ़ी बेटर है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अब मैंने आ गया। अब इसे मान लीजिए मुझे उसी के आगे से एडिट करना हुआ, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, इस प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो आप इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, आपको या तो इसमें आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं इसको स्पेंड, या तो आपको यहाँ पे ओपन है सब एक्स सीट की फाइल दिखेगी, आप इस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। या फिर आप माउस बटन जब क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे नीचे की ओर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ओपन सब सीट की फाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपको इसी पर क्लिक करेंगे, आपका जैसा का जैसा प्रोजेक्ट था यहाँ पे पूरा वैसे ही क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को आप एनिमेट करा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कि हमारा जो एलिफेंट का सूंड था यहाँ पे, ये इसको एनिमेशन यहाँ पे नहीं हो पाया यहाँ पे। राइट, ये इतना आगे यहाँ पे चला गया है। तो मैं सिंपल सा इतना सिलेक्ट करूँगा, इतना मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट बटन से प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे यह डिलीट हो जाए। अगर आप इसमें और भी अगर एनिमेशन चाहते हैं, इसको फ्रेम बाय फ्रेम करके एनिमेशन करना चाहते हैं सूंड में, तो आप इसे भी यहाँ से कर सकते हैं।
आप इस पर जाइए, इसमें की फ्रेम आप सेट कर सकते हैं, की फ्रेम यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको की फ्रेम यहाँ पे इसमें जहाँ से मान लीजिए आपको सिलेक्ट बटन को प्रेस कर लेना है, यस बटन से प्रेस करेंगे। आप इसको एनिमेशन जितना देना चाहते हैं उतना आप इसको एनिमेशन आप दे सकते हैं। आप इसको रोटेट चाहते हैं तो रोटेट करा सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं इसमें एनिमेशन देना, वह सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। इसमें अगर और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है ओपन टूल में, आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका हो सके रिप्लाई करूँ या तो वीडियो को बना करके भी सिखा दूँगा। यहाँ पे हम इस तरीके से किसी भी रिकवर फाइल को हम यहाँ पे किसी डिलीट हुई फाइल को हम रिकवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए